हिमालय की ऊंचाइयों में बसा एक ऐसा धाम जहां हर साल लाखों श्रद्धालु सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और मोक्ष की तलाश में आते हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बाबा बद्री विशाल के धाम की, जो न सिर्फ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है बल्कि भारत के पवित्र 4 धामों में भी शामिल है। कहा जाता है कि यहां स्वयं भगवान विष्णु ने तपस्या की थी और आज भी इस धाम की दिव्यता हर भक्त को अपनी ओर खींच लाती है। तो आज हम निकल पड़े हैं बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने और इस सफर में जानेंगे इस धाम का इतिहास, इसकी मान्यताएं, यहां तक पहुंचने का पूरा रूट और महसूस करेंगे हिमालय की गोद में बसे इस दिव्य धाम की अद्भुत यात्रा को। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे दूसरे वीडियो में। मेरा नाम है दिलीप सिंह और आप देख रहे हैं वॉन्डरर दिलीप। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं भारत के पवित्र 4 धामों में से एक बाबा बद्री विशाल के धाम की ओर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह खूबसूरत सफर। तो अब बात कर लेते हैं कि बद्रीनाथ धाम तक पहुंचा कैसे जाए। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और यह सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। अगर आप आर्षिकेश से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको मिलेगा देवप्रयाग, जहां भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होकर मां गंगा का उद्गम होता है। इसके बाद रास्ते में आएगा श्रीनगर, फिर रुद्रप्रयाग, जहां अलकनंदा और मंदाकिनी का पवित्र संगम है। आगे बढ़ते हुए आप पहुंचेंगे कर्णप्रयाग, फिर नंदप्रयाग, उसके बाद चमोली और फिर जोशीमठ। जोशीमठ से आगे का रास्ता और भी खूबसूरत हो जाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, अलकनंदा नदी और हिमालय के अद्भुत नजारे इस सफर को और भी यादगार बना देते हैं। और फिर लगभग 300 किलोमीटर के इस सफर के बाद तो दोस्तों अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम। लेकिन आखिर इस मंदिर की इतनी मान्यता क्यों है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए क्यों आते हैं? बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु के बद्री नारायण स्वरूप को समर्पित है। यह सिर्फ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक ही नहीं बल्कि भारत के पवित्र 4 धामों में भी शामिल है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु इसी स्थान पर हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या में लीन रहे थे। उस समय यहाँ का मौसम इतना कठोर था कि चारों ओर बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की रक्षा के लिए बद्री अर्थात बेर के वृक्ष का रूप धारण कर लिया और उन्हें तपस्या के दौरान छाया प्रदान की। जब भगवान विष्णु की तपस्या पूरी हुई तो उन्होंने माता लक्ष्मी के इस त्याग और समर्पण से प्रसन्न होकर इस स्थान का नाम बद्रीनाथ रखा, जिसका अर्थ है बोन बद्री के स्वामी। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से बाबा बद्री विशाल के दर्शन करता है उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस मंदिर का इतिहास भी हजारों वर्षों पुराना माना जाता है। हालांकि समय के साथ मंदिर कई बार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुआ, लेकिन इसकी आस्था कभी कम नहीं हुई। मान्यता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में अलकनंदा नदी के नारद कुंड से भगवान बद्री नारायण की मूर्ति प्राप्त की थी और फिर इस मंदिर की पुनः स्थापना की थी। मंदिर के ठीक सामने बहने वाली अलकनंदा नदी, आसपास दिखाई देने वाली नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाएं और पीछे खड़ा नीलकंठ पर्वत इस पूरे धाम की दिव्यता को और भी बढ़ा देते हैं। और सच बताऊं दोस्तों, चाहे आपने इस मंदिर की कितनी भी तस्वीरें या वीडियो देखी हों, लेकिन जब आप खुद यहाँ खड़े होते हैं तब जो शांति, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है उसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। जय बाबा बद्री विशाल। और दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने से पहले ज्यादातर श्रद्धालु तप्त कुंड में स्नान करते हैं। यह एक प्राकृतिक गर्म पानी का कुंड है जो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जहां एक तरफ बद्रीनाथ का मौसम काफी ठंडा रहता है, वहीं इस कुंड का पानी साल भर गर्म रहता है। मान्यता है कि भगवान बद्री नारायण के दर्शन से पहले इस कुंड में स्नान करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। कई लोग इसे भगवान अग्निदेव का निवास स्थान भी मानते हैं। इसलिए बद्रीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तप्त कुंड सिर्फ एक गर्म पानी का स्रोत नहीं बल्कि आस्था का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और सच बताऊं दोस्तों, बाहर ठंडी हवाएं चल रही हों और आप इस गर्म पानी को महसूस करें तो यह अनुभव अपने आप में बिल्कुल अलग होता है। मान्यता है कि बाबा बद्री विशाल के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और सच्चे मन से यहाँ दर्शन करने वाले भक्त को मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है, यानी उसे बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही कारण है कि हर साल लाखों श्रद्धालु इतनी कठिन यात्रा करके भी इस पवित्र धाम तक पहुंचते हैं। अगर दर्शन की टाइमिंग की बात करें तो बद्रीनाथ मंदिर आमतौर पर सुबह लगभग 4:30 बजे खुल जाता है। सुबह के दर्शन लगभग 1 बजे तक चलते हैं, जिसके बाद मंदिर कुछ समय के लिए बंद रहता है। फिर शाम करीब 4 बजे से रात 9 बजे तक श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। अगर आप बद्रीनाथ धाम में रुकने का प्लान बना रहे हैं
तो यहाँ आपको बजट से लेकर अच्छे होटल तक सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑफ सीजन में लगभग 800 रुपए से 1000 रुपए के बीच एक अच्छा कमरा मिल जाता है, लेकिन सीजन और भीड़ के समय यही कीमतें बढ़ भी सकती हैं। इसलिए स्टे का खर्च काफी हद तक क्राउड और सीजन पर डिपेंड करता है। कुल मिलाकर बद्रीनाथ में रुकने के लिए आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हर बजट के हिसाब से अकोमोडेशन उपलब्ध है। अगर नेटवर्क की बात करें तो यहाँ ज्यादातर बड़े नेटवर्क काम कर जाते हैं। खासकर जियो का नेटवर्क अधिकतर जगहों पर उपलब्ध रहता है। हालांकि मौसम और लोकेशन के हिसाब से कभी-कभी नेटवर्क इश्यू भी देखने को मिल सकता है। पार्किंग, अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो मंदिर के आसपास पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी बद्रीनाथ धाम की यह यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। इस सफर में हमने बाबा बद्री विशाल के दर्शन किए, इस पवित्र धाम की मान्यताओं को जाना और यहाँ के अद्भुत माहौल को करीब से महसूस किया। सच बताऊं, बद्रीनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना बहुत मुश्किल है। यहाँ आकर जो शांति और सुकून मिलता है, वही इस यात्रा को खास बनाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इससे कुछ नई जानकारी भी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और दोस्तों, अभी हमारी यात्रा खत्म नहीं हुई है। बद्रीनाथ के ठीक आगे स्थित भारत के अंतिम गांव माना की पूरी कहानी, वहां की पौराणिक जगहें, भीम पुल, सरस्वती नदी, व्यास गुफा और बहुत कुछ आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो उस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मैं हूं दिलीप सिंह और आप देख रहे हैं वॉन्डरर दिलीप। मिलते हैं अगली वीडियो में माना गांव के एक और शानदार सफर के साथ। तब तक के लिए जय बाबा बद्री विशाल।